हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ स्कूल। आज का हमारा टॉपिक यूनिट 2 से है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। जो आपकी यूनिट 2 है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देखो, जब हम ऑडिटिंग की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका ऑडिट रिपोर्ट की टाइप से जरूर बनता है। तो चलिए कवर करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को। तो ये क्वेश्चन आपका जून 2025 के अटेम्प्ट में पूछा गया था कि कौन सी ऑडिट रिपोर्ट को हम मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं एज पर स्टैंडर्ड 705। देखो, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है आपकी ऑडिट रिपोर्ट, वो दो टाइप की होती है, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। तो हमसे पूछा गया है कि जो मॉडिफाइड रिपोर्ट होती है उसके अंदर कौन कौन सी ऑडिट रिपोर्ट्स इंक्लूड की जाती है। तो चलिए कवर करते हैं ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, मॉडिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, और उसके बाद आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, जब भी हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो कंपनी क्या करती है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर से क्या करवाती है, ऑडिट करवाती है। और जो वो ऑडिटर होता है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन देता है। ठीक है, ओपिनियन देता है, एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस कंपनी ने प्रिपेयर किए हैं वो आपकी जो भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या जो भी लॉज है उसको कंप्लाई करते हुए वो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं। मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। जितने भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो लॉज होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं या आईएफआरएस होते हैं, एएस होते हैं, उनको कंप्लाई करते हुए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं। तो ऑडिटर क्या करता है, अपनी इस ओपिनियन को एक रिपोर्ट में देता है जिसे हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, एक फॉर्मल ओपिनियन होती है ऑडिटर की, इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट होती है एक, जो ऑडिटर इशू करता है आफ्टर एग्जामिंग द कॉपी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी अपने प्रिपेयर करती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनको एग्जामिन करने के बाद ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एक फॉर्मल ओपिनियन देता है जिसे हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। ये एक ऑफिशियल ओपिनियन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये बताते हुए कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो एक्यूरेट है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, कोई उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसको कंप्लाई किए गए हैं, जिससे कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, और भी जो अदर जिनका कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्ट होता है, सस्टेन कोई इंटरेस्ट होता है, उनका उनका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम कंपनी क्या करवाती है, ऑडिटर से ऑडिट करवाती है। जब हम ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड होता है आपका SA 700, जो आपका ऑडिट रिपोर्ट को इंक्लूड करता है। ऑडिट रिपोर्ट आपकी टू टाइप्स की होती है, एक मॉडिफाइड रिपोर्ट और एक अनमोडिफाइड रिपोर्ट और एक मॉडिफाइड रिपोर्ट। अनमोडिफाइड रिपोर्ट आपकी SA 700 में इंक्लूड होती है। ठीक है, इसमें आपकी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट आती है। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें कोई किसी भी प्रकार का मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। जितने भी लॉज और रूल्स रेगुलेशन गैप में या आईएफआरएस में बताए गए हैं, आपने उनको अच्छी तरीके से फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं। तो जब अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट होते हैं तो ऑडिटर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करता है। इसे ही हम अनमोडिफाइड रिपोर्ट भी कहते हैं।
जब अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट पाया जाए या कोई फ्रॉड या एरर के चांसेस पाए जाए या कुछ गलतियां पाई जाए तो उस केस में ऑडिट मॉडिफाइड रिपोर्ट को इशू करता है। मॉडिफाइड रिपोर्ट का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 705 है। तो 705 के अंदर 3 टाइप की ऑडिट मॉडिफाइड रिपोर्ट इंक्लूड की जाती है। सबसे पहले आपकी क्वालिफाइड रिपोर्ट, देन एडवर्स रिपोर्ट और डिस्क्लेमर रिपोर्ट। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट कब इशू करता है? जब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो, मतलब कोई छोटी मोटी गलती हो, जो मतलब कंपनी ने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सही से इशू नहीं की हो, या कोई छोटी मोटी अर्थमेटिकल प्रॉब्लम हो गई हो, या हो सकता है कि कुछ इन्वेंट्री का वैल्यू ऊपर नीचे हो गई हो। तो अगर ऐसी छोटी मोटी गलती अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पाई जाती है तो उस केस में ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करता है। नेक्स्ट है आपका एडवर्स रिपोर्ट। एडवर्स रिपोर्ट ऑडिटर कब इशू करता है? जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बड़ी गलती हो रखी है, बहुत भारी गड़बड़ हो रखी है, मतलब बहुत बड़ा आपने कोई एरर या फ्रॉड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिला हो। तो उस केस में ऑडिटर कौन सी रिपोर्ट इशू करता है? आपकी एडवर्स रिपोर्ट इशू करता है कि कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। ठीक है। डिस्क्लेमर रिपोर्ट कब इशू करता है ऑडिटर? जब उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही ना हो, डॉक्यूमेंट ही अवेलेबल ना हो, डॉक्यूमेंट ही अवेलेबल ना हो, या फिर जो भी रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन या वाउचिंग करने के लिए जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो कंपनी प्रोवाइड ही नहीं कर रही हो ऑडिटर को। तो इस केस में वो एक डिस्क्लेमर रिपोर्ट इशू करता है कि मैं कोई भी ओपिनियन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इशू नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो उस केस में डिस्क्लेमर रिपोर्ट इशू करी जाती है। तो देखिए, अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन क्या होती है? रिपोर्ट होती है जो एक्सटर्नल ऑडिटर इशू करता है, ये कहते हुए कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रेजेंटेड है, सारे मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, IFRS की रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी कंपनी ने फुलफिल की है, और जितने भी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स है उसके अंदर रहते रहते कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की है। उस केस में ऑडिटर अपनी अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन इशू करता है, उसे हम क्लीन ओपिनियन भी कहते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन वो ऑडिट रिपोर्ट होती है जो ये बताती है कि ऑडिटर ने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ऐसी गलतियां मिली हैं जो कि मटेरियल इशू है बट परवेसिव नहीं है, मतलब छोटी मोटी गलतियां, ऐसा नहीं है कि सभी जगह वो गलतियां है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गड़बड़ बना रखा है, इन्वेंट्री की वैल्यू कुछ है, कुछ दिखा रखे है, क्रेडिटर्स कुछ दिखा रखे है, असेट्स जो दिखा रखे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, लाइबिलिटीज की वैल्यू कम दिखा रखी है जबकि लाइबिलिटीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऐसे कुछ इतना गड़बड़ नहीं है, कुछ छोटी मोटी गलतियां ही है, परवेसिव नहीं है वो गलतियां। उस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन इशू की जाती है। ये क्या सिग्नल करती है कि वाइल मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल डेटा इज रिलायबल, कि कंपनी के मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल डेटा रिलायबल है, लेकिन कुछ ऐसी गैप्स को लेके कुछ या फिर कुछ छोटी मोटी दिक्कतों के अलावा कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है? आपके बिल्कुल रिलायबल है। एडवर्स ऑडिट ओपिनियन एक सीरियस ऑडिट रिपोर्ट है जो ये कहती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटीरियली मिसस्टेटेड है, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया है, और ये जो फाइनेंशियल हेल्थ है कंपनी की वो एक्यूरेटली शो नहीं कर रही है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब इशू करती है ऑडिटर? जब he is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, मतलब कंपनी को ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए सफिशिएंट या अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले हैं। उस केस में कंपनी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करती है कि मैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी ओपिनियन इशू नहीं कर सकता। देखो, टाइप्स ऑफ गैप डिपार्चर क्या होता है आपका कि मतलब अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने सही से फॉलो नहीं किया, तो वो होता है आपका गैप डिपार्चर। और स्कोप लिमिटेशन का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ही हमें सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ही हमें नहीं मिले, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं,
अपनी ओपिनियन देने के लिए, ऑडिटर अपनी ओपिनियन देने के लिए सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं मिले, ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं, वो आपका स्कोप लिमिटेशन में आता है। और गैप डिपार्चर होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया है। तो अगर ऐसा तो, और मटेरियल बट नॉट परवेसिव का मतलब हो गया कि प्रॉब्लम तो है लेकिन सब जगह नहीं है। और मटेरियल एंड परवेसिव का मतलब होता है प्रॉब्लम है और हर जगह, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा गड़बड़ बना रखा है। तो अगर गैप डिपार्चर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सही से फॉलो नहीं किया है और जो गलतियां हैं वो परवेसिव नहीं है, तो उस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन ऑडिटर इशू करता है। अगर डॉक्यूमेंट ऑडिट एविडेंस नहीं है लेकिन जो गलतियां हैं वो परवेसिव नहीं है, तो उस केस में भी क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करी जाती है। गलतियां परवेसिव है, मटेरियल है और सब जगह है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया, तो उस केस में एडवर्स ओपिनियन इशू की जाती है। गलतियां हैं, परवेसिव है, ऑडिट एविडेंस हमें नहीं मिले हैं पूरे, हम ओपिनियन सही से नहीं बना सकते हैं, तो उस केस में ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट इशू करता है। दोबारा देखिए, गैप डिपार्चर क्या होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सही से फॉलो नहीं किया है, कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई हैं। स्कोप लिमिटेशन का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट या ऑडिट एविडेंस ही ऑडिटर को नहीं मिले। अगर गलतियां छोटी मोटी हैं, परवेसिव गलतियां हैं पर परवेसिव नहीं है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करी जाती है। गलतियां हैं लेकिन परवेसिव नहीं है, ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हमें, तो उस केस में भी क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करी जाती है। गलतियां हैं पर और परवेसिव है, मतलब सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया है, तो एडवर्स ओपिनियन इशू करी जाती है। गलतियां हैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेकिन, और ऑडिट एविडेंस या डॉक्यूमेंट ऑडिटर को सफिशिएंटली नहीं मिले हैं, एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को नहीं मिले हैं, तो उस केस में वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देता है कि मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ नहीं कह सकता, मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिले। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की क्लैरिटी इससे मिली होगी। आप जो क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिएगा कि एस स्टैंडर्ड 705 मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में कौन कौन सी ऑडिट रिपोर्ट आती है। थैंक यू सो मच।